जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका टीचिंग प्रो मिस्टर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रमुख संक्रामक रोगों की। यह वीडियो होगा वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हर बार इस टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन अवश्य ही बनता है। तो आइए इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे एड्स रोग के बारे में। तो आइए इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि एड्स का पूरा नाम क्या होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एड्स का पूरा नाम होता है वो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। एड्स का पूरा नाम क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। तथा एड्स रोग का वाहक वायरस होता है वो HIV वायरस होता है, अर्थात HIV वायरस के कारण ही एड्स रोग होता है। HIV वायरस का फुल फॉर्म होता है वो ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है। इसके बाद बात करते हैं कि एड्स रोग के कारण मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो नष्ट हो जाती है। अर्थात एड्स रोग से प्रभावित अंग कौन सा होता है? तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एड्स रोग से मनुष्य की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो पूर्णतः नष्ट हो जाती है। आइए दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं कि एड्स रोग की भी जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एड्स रोग की जांच की जाती है, उस टेस्ट का नाम है एलिसा टेस्ट। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एलिसा का फुल फॉर्म होता है वो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे होता है। एलिसा का पूर्ण रूप क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे होता है। तब वेस्टर्न ब्लास्ट टेस्ट के द्वारा भी हम एड्स रोग की जांच कर सकते हैं। आइए दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं कि एड्स का प्रथम रोगी, अर्थात विश्व में एड्स का प्रथम रोगी कहाँ पर पाया गया था? तो कैलिफोर्निया USA में पाया गया था। एड्स का प्रथम रोगी कहाँ पर पाया गया? कैलिफोर्निया USA में पाया गया। कब पाया गया? 1981 में पाया गया। आइए इसके बाद हम बात करते हैं कि भारत में एड्स का प्रथम रोगी 1986 में चेन्नई में पाया गया। भारत में एड्स का प्रथम रोगी कहाँ पर मिला? चेन्नई में मिला। कब मिला? 1986 में मिला। आइए दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं कि विश्व एड्स दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि विश्व एड्स दिवस है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आइए इसके बाद देखते हैं कि एड्स रोग का लोगो होता है। तो एड्स रोग का लोगो होता है वो लाल रिबन होता है। आइए दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं कि एड्स रोग में टी हेल्पर कोशिकाओं की कमी आ जाती है। अर्थात जब भी एड्स रोग होता है तो इससे शरीर में टी हेल्पर कोशिकाएं होती हैं, उनकी संख्या में कमी आ जाती है। आइए इसके बाद देखते हैं कि एड्स का नाम है वो मोंटेगानियर व रॉबर्ट सी गैलो नामक वैज्ञानिकों ने दिया। अर्थात एड्स नाम किसने दिया? तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एड्स का नामकरण है वो मोंटेगानियर व रॉबर्ट सी गैलो नामक वैज्ञानिकों ने दिया। आइए दोस्तों, इसके बाद देखते हैं कि HIV वायरस होता है वह एकल रज्जुक RNA या डबल S RNA वायरस होता है। HIV वायरस कैसा होता है? या तो एकल रज्जुक RNA वायरस या डबल S RNA वायरस होता है, जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नामक एंजाइम पाया जाता है। HIV वायरस एकल रज्जुक RNA या डबल S RNA वायरस होता है, जिसमें पाया जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नामक एंजाइम पाया जाता है। आइए दोस्तों, इसके बाद देखते हैं कि HIV वायरस को रेट्रोवायरस के नाम से भी जाना जाता है। HIV वायरस को रेट्रोवायरस भी कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं कि HIV अर्थात एड्स रोग होता है वो नहीं फैलता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एड्स रोग होता है वो छूने से, साथ में रहने से, साथ में खाना खाने से और सुरक्षित यौन संबंध से एड्स रोग नहीं फैलता है। आइए दोस्तों, इसके बाद देखते हैं कि एड्स रोग फैलता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एड्स रोग होता है वो एड्स रोगी माता से शिशु में हो सकता है, स्तनपान कराने से
हो सकता है या संक्रमित सुई से संक्रमित रक्त देने के द्वारा भी एड्स रोग हो सकता है। आइए दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं बड़ी माता रोग के बारे में। तो बड़ी माता रोग होता है, इसका रोगजनक होता है वो वेरिओला वायरस होता है। बड़ी माता रोग का रोगजनक क्या होता है? वेरिओला वायरस होता है। तथा बड़ी माता रोग के प्रमुख लक्षण होते हैं, इस रोग में पेट में दर्द होता है, सिर दर्द होता है, त्वचा पर लाल निशान बन जाते हैं। बड़ी माता रोग में क्या होता है? पेट में दर्द, सिर में दर्द तथा त्वचा पर लाल निशान अर्थात लाल धब्बे बन जाते हैं। आइए इसके बाद देखते हैं कि बड़ी माता रोग की वैक्सीन है वो एडवर्ड जेनर ने, बड़ी माता रोग की वैक्सीन एडवर्ड जेनर द्वारा 1798 ईस्वी में बनाई गई। अर्थात एडवर्ड जेनर ने 1798 में बड़ी माता रोग की वैक्सीन बनाई। आइए दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे पोलियो रोग के बारे में। तो पोलियो रोग क्या होता है? तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि पोलियो रोग होता है या दूषित भोजन एवं जल द्वारा फैलता है। पोलियो रोग किसके द्वारा फैलता है? दूषित भोजन का सेवन करने या दूषित जल के सेवन से पोलियो रोग होता है। इस रोग में मांसपेशियां होती हैं वो निष्क्रिय हो जाती हैं। पोलियो रोग में मांसपेशियां कैसी हो जाती हैं? निष्क्रिय हो जाती हैं, जिससे लकवा रोग हो जाता है। आइए दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं कि पोलियो के वायरस में एकल रज्जुक डीएनए पाया जाता है। पोलियो के वायरस में क्या पाया जाता है? एकल रज्जुक डीएनए पाया जाता है। आइए इसके बाद देखते हैं कि वर्ष 1995 में संपूर्ण भारत में पल्स पोलियो अभियान चलाया गया था। 1995 में संपूर्ण भारत में पल्स पोलियो अभियान चलाया गया था और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य था कि पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना। अर्थात इस अभियान का उद्देश्य था कि पोलियो को पूरे भारत से जड़ सहित खत्म करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य था। आइए दोस्तों, इसके बाद देखते हैं कि पोलियो एक विषाणु जनित रोग होता है। पोलियो कैसा रोग होता है? एक वायरस विषाणु जनित रोग होता है। इसके बाद देखते हैं कि पोलियो का टीका है वो साकबासेविन नामक वैज्ञानिकों ने बनाया था। पोलियो का टीका किसने बनाया? तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पोलियो का टीका साकबासेविन नामक वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया था। आइए इसके बाद देखते हैं कि पोलियो के टीके दो प्रकार के होते हैं। पोलियो के टीके कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। इसमें नंबर फर्स्ट होता है मृत टीका। इसमें यह टीका है वो जॉन ई साक नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। मृत टीका किसके द्वारा बनाया गया? जॉन ई साक नामक वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया। इस रोग कारक को इंजेक्शन द्वारा शरीर में प्रवेश कराया जाता है। अर्थात यह टीका है वो इंजेक्शन के माध्यम से शरीर में प्रवेश कराया जाता है। और पोलियो रोग का सेकंड टीका होता है उसे जीवित टीका कहते हैं। और जीवित टीके का आविष्कार है वो अल्बर्ट सेवन नामक वैज्ञानिक ने किया था। जीवित टीका किसके द्वारा विकसित किया गया? तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जीवित टीका है वो अल्बर्ट सेवन नामक वैज्ञानिक द्वारा विकसित किया गया, जिसमें रोग कारक को बूंद द्वारा मुंह में प्रवेश कराया जाता है। अर्थात इस टीके को बूंदों के रूप में मुंह में प्रवेश कराया जाता है। अतः इसे ओपीवी टीका भी कहा जाता है। अर्थात ओपीवी का फुल फॉर्म होता है ओरल पोलियो वैक्सीन। अर्थात इसको बूंदों द्वारा मुंह में प्रवेश कराया जाता है। आइए दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे रेबीज रोग के बारे में। तो रेबीज रोग होता है, इस रोग को हाइड्रोफोबिया, रेबीज रोग को हाइड्रोफोबिया या जल भीति रोग भी कहा जाता है। रेबीज रोग को हाइड्रोफोबिया रोग भी कहा जाता है और जल भीति रोग भी कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं कि रेबीज रोग से प्रभावित अंग होता है वो हमारी तंत्र का तंत्र होती है। अर्थात रेबीज रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हम कह सकते हैं कि रेबीज रोग में तंत्र का तंत्र प्रभावित होती है। इसके बाद देखते हैं कि रेबीज रोग से प्रभावित व्यक्ति होता है वो जल को देख कर डरने लगता है। अर्थात जो रोगी
रेबीज रोग से ग्रसित है वह जल को देखकर डरने लगता है। आइए इसके बाद देखते हैं कि रेबीज रोग होता है, इसका वाहक वायरस होता है वो रेबडो वायरस होता है, अर्थात रेबडो वायरस के कारण ही रेबीज नामक रोग होता है। आइए दोस्तों इसके बाद देखते हैं कि रेबीज का वायरस होता है वो कुत्ता, बिल्ली और बंदर की लार में पाया जाता है। रेबीज का वायरस किस में पाया जाता है? तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि रेबीज का वायरस होता है वो कुत्ता, बिल्ली और बंदर की लार में पाया जाता है। आइए दोस्तों इसके बाद देखते हैं कि पागल कुत्ते के काटने पर ARV का टीका लगाया जाता है। पागल कुत्ते के काटने पर किसका टीका लगाया जाता है? ARV अर्थात एंटी रेबीज वैक्सीन का टीका लगाया जाता है। और ARV टीके का आविष्कार है वो लुई पास्चर द्वारा किया गया था। पागल कुत्ते के काटने पर किसका टीका लगाया जाता है? ARV अर्थात एंटी रेबीज वैक्सीन का टीका लगाया जाता है। और ARV टीके का आविष्कार है वो लुई पास्चर द्वारा किया गया था। आइए इसके बाद देखते हैं कि HDCV वैक्सीन, HDCV अर्थात ह्यूमन डिप्लॉयड सेल रेबीज वैक्सीन का निर्माण है वो 1967 में किया गया था। HDCV अर्थात ह्यूमन डिप्लॉयड सेल रेबीज वैक्सीन का निर्माण कब किया गया? तो हम कह सकते हैं कि 1967 में किया गया था। आइए दोस्तों इसके बाद बात करेंगे बर्ड फ्लू रोग के बारे में। तो बर्ड फ्लू रोग होता है, इस रोग का वाहक होता है वो मुर्गियां होती हैं, अर्थात मुर्गियों के द्वारा ही बर्ड फ्लू रोग फैलता। आइए दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे कि बर्ड फ्लू नामक रोग होता है, इसका वाहक वायरस होता है वो H5N1 वायरस होता है, अर्थात H5N1 वायरस के कारण ही बर्ड फ्लू नामक रोग होता है। इसके बाद देखते हैं कि बर्ड फ्लू रोग में प्रभावित अंग होता है वो आंख व फेफड़े होते हैं, अर्थात बर्ड फ्लू रोग से प्रभावित अंग कौन कौन से होते हैं? आंख व फेफड़े होते हैं। इसके बाद देखते हैं कि इस रोग को एवियन इन्फ्लुएंजा रोग भी कहा जाता है। बर्ड फ्लू रोग को एवियन इन्फ्लुएंजा रोग के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद देखते हैं कि इस रोग के निवारण हेतु टेमीफ्लू नामक औषधि का उपयोग किया जाता है। जब भी बर्ड फ्लू रोग होता है तो इस रोग के निवारण के लिए किस औषधि का उपयोग होता है? तो टेमीफ्लू नामक औषधि का उपयोग किया जाता है। आइए दोस्तों इसके बाद देखते हैं कि बर्ड फ्लू रोग होता है वो हवा द्वारा पक्षियों से मनुष्यों में फैलता है। बर्ड फ्लू रोग हवा द्वारा पक्षियों से मनुष्यों में फैलता है क्योंकि यह एक वायरस जनित रोग होता है। आइए दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे स्वाइन फ्लू रोग के बारे में। तो स्वाइन फ्लू रोग में सबसे पहले हम देखते हैं कि स्वाइन फ्लू रोग होता है, यह रोग H1N1 अर्थात आर्थोमिक्सोवायरस नामक वायरस के कारण होता है, अर्थात स्वाइन फ्लू रोग होता है, इसका वाहक वायरस होता है वो H1N1 अर्थात आर्थोमिक्सोवायरस होता है, अर्थात H1N1 आर्थोमिक्सोवायरस के कारण ही स्वाइन फ्लू रोग होता है। आइए इसके बाद देखते हैं कि स्वाइन फ्लू रोग होता है, इस रोग का वाहक होता है वो सुअर होता है, अर्थात सुअरों के द्वारा ही स्वाइन फ्लू रोग फैलता है। आइए इसके बाद देखते हैं कि स्वाइन फ्लू रोग से प्रभावित अंग होता है वो आंख व फेफड़े होते हैं। स्वाइन फ्लू रोग में कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं? तो हम कह सकते हैं कि स्वाइन फ्लू रोग में आंख व फेफड़े प्रभावित होते हैं। आइए दोस्तों इसके बाद देखते हैं कि H1N1 में H का मतलब होता है हीमोग्लोटिनिन व N का मतलब होता है न्यूरामिनिडेज होता है। H1N1 वायरस में H का मतलब होता है हीमोग्लूटिनिन व N का मतलब क्या होता है? न्यूरामिनिडेज होता है। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।